महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बड़ा उलटफेर हो रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीती 23 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन कर लिया है। पिछले साल एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना के दो फाड़ होने और राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव के सामने जल्द होने वाले मुंबई निकाय चुनावों की चुनौती है और अब उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन का ऐलान करके दलित और मराठा वोट बैंक को साध कर कुछ बड़ा करने की कोशिश की है। गठबंधन की घोषणा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ने कहा कि मेरे दादा और प्रकाश अंबेडकर के दादा यानी डॉक्टर अंबेडकर सहयोगी थे। उन्होंने उस समय सामाजिक मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब हम उनके पोते बुराई के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। कि जो डिक्टेटरशिप आ रही है, आज मैं लोगों से कह रहा हूं कि आज तक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता ही आरोप कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आ रही है। अब मैं लोगों को डिसाइड करने को कह रहा हूं कि बीबीसी की जो फिल्म है 2004 की बात है, 2 बार उसके बाद मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर लोगों ने बना दिया। मतलब उस इंसिडेंट का लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। एक पहिला मुद्दा असा आहे की मी स्पष्ट करू इच्छितो, आत्ता जे प्रकाशजींनी सांगितलं की नया रास्ता आणि त्याच्याबरोबर काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना आहे, असे सगळे एकत्र आहेत आणि प्रकाशजी नया रास्ता म्हणतात, त्याच्याबरोबर नया रास्ता आणि नया रिश्ता, या महत्त्वाच्या गोष्टी। एक रिश्ते की नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। उद्धव की सरकार गिरने से पहले तक एनसीपी और कांग्रेस भी उनके साथ सरकार में शामिल थी, लेकिन इस नए गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस रहेंगी या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि बीती बातों को भूलकर नया रास्ता अपनाना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी दोनों का ये सवाल था कि हम लोग कह रहे थे कि हम उनके साथ आने के लिए तैयार है और हम लोग की मांग ये थी 12 लोकसभा की सीटें हैं कि जो एनसीपी और कांग्रेस 5 बार हारी हुई है, जो जीती नहीं। हम उनसे ये कह रहे थे कि भाई इन 12 सीटों में से आप हमसे शेयर कर लीजिए। कांग्रेस शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वजह क्या है मैं आज नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन जब उनको पता चला कि एमआईएम के साथ में हम लोग का जो समझौता था वो उनके लिए दिक्कतें खड़े कर रहा है, तो उन्होंने ही आरोप लगाया, कांग्रेस और एनसीपी ने आरोप लगाया कि हमको जो है वो बीजेपी ने खड़ा किया। सवाल यह है कि उनको जीतना था या हारना था। पिछले लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग 65 लाख वोट लिए थे। अगर उसकी जोड़ अगर एनसीपी और कांग्रेस में हो जाती तो शायद मेरे ख्याल से 20-20 सीटें दोनों जीतते, ऐसी एक परिस्थिति है। सवाल यह है कि इसमें अगर कोई तथ्य होता तो लोग हमारे पीछे नहीं होते, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति थी, एनसीपी की जो रणनीति उस वक्त थी, अब मेरे ख्याल से उसके पीछे छोड़ना चाहिए। जो बातें हो गई उसको हम लोग ने भूलना चाहिए, नया रास्ता अपनाना चाहिए, और इसलिए मैं नया रास्ता अपनाने से कह रहा हूं। हालांकि प्रकाश अंबेडकर के महाआघाड़ी में आने के सवाल पर शरद पवार ने एक दिन पहले रविवार को ही कहा था कि मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता, केवल अजीत पवार ही सवाल का जवाब दे सकते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सीट बंटवारे पर मतभेदों को लेकर उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी, काम उनका नहीं बन पाया था। इसके बाद उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में भाग लिया था। इस गठबंधन को कोई सीट तो नहीं मिली, लेकिन उसने 14% वोट हासिल किए थे, जिससे कांग्रेस को 7 सीटों पर नुकसान हुआ। उसी साल हुए महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया कि प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन से पार्टी को कम से कम 25 विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस और एनसीपी दोनों का ये सवाल था कि हम लोग कह रहे थे कि हम उनके साथ आने के लिए तैयार है और हम लोग की मांग ये थी 12 लोकसभा की सीटें हैं कि जो एनसीपी और कांग्रेस 5 बार हारी हुई है,
जो जीती नहीं। हम उनसे ये कह रहे थे कि भाई इन 12 सीटों में से आप हमसे शेयर कर लीजिए। कांग्रेस शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वजह क्या है मैं आज नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन जब उनको पता चला कि MIM के साथ में हम लोग का जो समझौता था वो उनके लिए दिक्कतें खड़े कर रहा है, तो उन्होंने ही आरोप लगाया, कांग्रेस और एनसीपी ने आरोप लगाया कि हमको जो है वो बीजेपी ने खड़ा किया। सवाल यह है कि उनको जीतना था या हारना था। पिछले लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग 65 लाख वोट लिए थे। अगर उसकी जोड़ अगर एनसीपी और कांग्रेस में हो जाती तो शायद मेरे ख्याल से 20-20 सीटें दोनों जीतते, ऐसी एक परिस्थिति है। सवाल यह है कि इसमें अगर कोई तथ्य होता तो लोग हमारे पीछे नहीं होते, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति थी, एनसीपी की जो रणनीति उस वक्त थी, अब मेरे ख्याल से उसके पीछे छोड़ना चाहिए। जो बातें हो गई उसको हम लोग ने भूलना चाहिए, नया रास्ता अपनाना चाहिए, और इसलिए मैं नया रास्ता अपनाने से कह रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में किसको किसकी जरूरत है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना खुद को कट्टर हिंदूवादी पार्टी दिखाती है, तो वहीं प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी दलितों और वंचितों के हक की बात करती है और कट्टरपंथी विचारों का विरोध करती है। ऐसे में ये दोनों ही एक दूसरे के नेचुरल अलाई नहीं है, क्योंकि इनके बीच में प्राकृतिक तौर पर ऐसा कोई गठबंधन नहीं हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है कि विचार मेल खाते हैं, बल्कि हालात की वजह से ये एक दूसरे के साथ आ गए हैं, क्योंकि दोनों ही महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये हालात के मद्देनजर एक साथ आ गए हैं। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को कभी किसी चुनाव में कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उनका वोट शेयर तो बड़ा है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी को 4.6% वोट मिले थे, और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 7% वोट शेयर हासिल किया था, और ये एक काफी बड़ा वोट शेयर था, और 41 लाख के आसपास वोट उनको मिले थे, जिसके दम पर वो कहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी को बड़ा नुकसान हुआ, कई सीटों पर वो जीत सकते थे अगर हमारे सहयोगी होते। इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी अब महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ वोट कटवा पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि कई जगह किंग मेकर बनने की हैसियत में भी है। अगर वो गठबंधन कहलाई होते तो वो जीत सकते थे। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर को साथ रखना अब उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के लिए भी जरूरी हो गया है। उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के रिश्तों में सबसे बड़ी कड़वाहट तो ये रहेगी कि दोनों की विचारधारा एकदम अलग अलग है। ऐसे में ये सवाल हमेशा उठता रहेगा कि जब दोनों के विचार टकराएंगे तब भला क्या होगा। एक तरफ हिंदू राष्ट्र, एक तरफ हिंदूवाद, और दूसरी तरफ समतावाद और अंबेडकरवाद। क्या दो विरोधी विचारधाराएं सत्ता की दो धारी तलवार पर साथ चल सकती हैं? हालांकि सवाल का जवाब ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे इससे पहले एनसीपी और कांग्रेस के साथ, जो कि विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं। सरकार उनकी ठीक चल रही थी, यानी सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे एक तरफ अपनी जो हार्ड हिंदुत्ववादी छवि है उसको वो बदल रहे हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ रहे हैं, उस छवि को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी ओर शिंदे गुट और फडणवीस जैसे जो दुश्मन हैं उनसे भी उनको बदला लेना है। तो ये उनके लिए दो तरीके की जरूरत हो जाती है कि अपने आप को वो छवि में भी बदलाव लेके आए, अपना विस्तार कर सकें, ताकि वो अलाई ढूंढ सके, सहयोगी ढूंढ सके, क्योंकि शिवसेना टूट चुकी है, बीजेपी उनको दगा दे चुकी है। तो ऐसे में उनको सहयोगियों की जरूरत है। ऐसे में वो संभल कर चलेंगे, और विचारों में जब टकराव होने होगा, कुछ इस तरह के हालात होंगे, तो कोई ना कोई मध्यम मार्ग निकाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रकाश अंबेडकर भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, वो भी अपने लिए एक मजबूत सहयोगी ढूंढ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ आने से मराठा और दलित वोट बैंक एकजुट हो सकता है, जिससे दोनों को ही राजनीतिक फायदा हो सकता है। प्रकाश अंबेडकर के साथ रहने से शिवसेना के हार्ड हिंदुत्व पर भी एक तरह का चेक एंड बैलेंस बना रहेगा कि वो उस तरह से खुलकर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार या बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रकाश अंबेडकर का साथ होना कई मायनों में अहम हो जाता है। दोनों ही नेता अपनी अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुमकिन है कि दोनों ही राजनीति की पगडंडियों पर संभल कर पग रखेंगे।
प्रकाश आंबेडकर ने अतीत में कई मौकों पर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की आलोचना की है, क्योंकि 1980 और 1990 के दशक में उनके स्टैंड एक दूसरे के विरोध में थे। उदाहरण के लिए बाला साहेब ठाकरे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बी आर अम्बेडकर के ऊपर रखने के खिलाफ थे। उन्होंने इस मुद्दे का इस्तेमाल 1980 के दशक में दलित समुदाय के खिलाफ सवर्णों को भड़काने के लिए भी किया था। इसके परिणाम स्वरूप कई जगहों पर कई मौकों पर हिंसा भी हुई थी और 1987 में बी आर अम्बेडकर की किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म के प्रकाशन के मुद्दे पर प्रकाश आंबेडकर और बाल ठाकरे सीधे सीधे टकराव की स्थिति में आ गए थे। इस विवाद के दौरान ठाकरे ने कई कट्टर भाषण दिए थे। ठाकरे ने 1990 में लागू हुई मंडल आयोग की रिपोर्ट का भी विरोध किया था, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उसके पक्षधर थे। तो यहाँ विचारों का टकराव आपको देखने को मिलेगा। और जब 1997 में मुंबई के रमाबाई नगर में पुलिस ने दलितों पर गोली चलाई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी, उस समय शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी। यानी अतीत तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन राजनीति में बहुत बार दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है ताकि बड़े दुश्मन को हराया जा सके। इसलिए प्रकाश आंबेडकर और उद्धव ठाकरे का साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर का संकेत भी दे रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और महाराष्ट्र की राजनीति को समझने में आपको आसानी हुई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अन्य साथियों के साथ शेयर करें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।